तेग बहादुर साहिब जी 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਪਈ ਤੇ ਭੇਖੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅਸਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। इतनी ठंड। राम 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 राम। कौन है? कौन है उधर? यार यार, इतनी ठंड, इस ठंड से बचा ले। नूरदीन, ये आवाजें कैसे आ रही थी? जनाब, आप इस वक्त यहाँ? पहले ये बताओ, इधर कोई हिंदू आया था? नहीं, यहाँ तो कोई हिंदू नहीं आया। यहाँ तो मैं ही हूँ। मुगल हुकूमत के वफादार सिपाही के होते हुए यहाँ कोई हिंदू कैसे आ सकता है? लेकिन मैंने किसी हिंदू को राम राम पुकारते सुना है। अच्छा अच्छा जनाब, वो तो मैं अल्लाह को फरियाद कर रहा था, या अल्लाह इस ठंड से बचा ले, नहीं तो मैं मरा 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 ही मरा। अपनी बकवास बंद कर और ये बता, हर चौराहे पे 2 सिपाही तैनात किए गए थे। तुम्हारे साथ वाला सिपाही कौन है और कहाँ है? जनाब, दूसरा सिपाही असलम खान है, अपने घर खाना खाने गया है, बस आता ही होगा। ओ नूरदीन, घर पर जाकर बीवी के हाथों का खाना खाने का मजा ही कुछ और है। ले, मैं तेरे लिए भी हलाल गोश्त लेकर आया। अरे जनाब, आप इस वक्त यहाँ? अच्छा, ये है तुम्हारी मुस्तैदी। कैसे पकड़ोगे काफिरों को? बादशाह सलामत का हुक्म है कि वादिये कश्मीर में कोई भी हिंदू बचना नहीं चाहिए। हर रोज 1.25 मन जनेऊ उतारकर खाना खाना है। लेकिन जनाब, अब तो कई दिनों से कोई काफिर हिंदू नजर भी नहीं आया। जनाब, अब हिंदू बचे ही कहाँ हैं? सारे तो दीन कबूल कर चुके हैं या फिर मारे गए हैं। अगर कोई इक्का दुक्का बच्चे भी हैं, वो दिन में नजर नहीं आते, बस रातों को इधर उधर भाग गए होंगे। इसीलिए तो गश्त पर हूँ। पता चला है कि आज रात कश्मीरी पंडितों की कोई सभा होने जा रही है और वो आएंगे जरूर उस सभा में शामिल होने के लिए। आप फिक्र न करें जनाब, हम पूरी मुस्तैदी से पहरे पर खड़े हैं। कोई भी काफिर इधर से जाने नहीं देंगे। अगर कोई हिंदू आया भी तो बादशाह सलामत के हुक्म मुताबिक उसको दीन कबूल करा दिया जाएगा या फिर सजाए मौत। जनाब, वो सामने कोई जा रहा है, मुझे लगता है ये कोई हिंदू है। नहीं जनाब, इसका पहरावा तो पठानी लगता है, ये तो मुसलमान लग रहा है। नहीं नहीं जनाब, पहरावे पर मत जाओ, ये पक्का कोई हिंदू ही होगा। अरे नहीं जनाब, ये पक्का मुसलमान है। नहीं नहीं, पक्का हिंदू है। अरे मुसलमान है, हिंदू है, मुसलमान है। अरे तुझे पता नहीं हिंदू है। मैं कह रहा हूँ मुसलमान है, हिंदू है, मुसलमान है। आवाज बंद करो और दौड़ कर जाओ, उसे मेरे सामने पेश करो। जी जनाब। ओए, कौन है तू? ओ पकड़ो नूरदीन, जाने ना पाए। छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो। इसकी तलाशी लो। जी जनाब। जनाब, ये 2 सोने की मोहरें मिली हैं। ये मुझे दो। कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? जनाब, लगता है इसने गले में जनेऊ वाला धागा पहना है।
इसका मतलब ये हिंदू है। कपड़े उतारो इसके। जाने दो मुझे। मत छुओ, मत छुओ, हाथ मत लगाओ मुझे। खबीर, मुझे धक्का मारता है। नूरदीन, हाथ पकड़ इसके। क्या नाम है तुम्हारा? खुशीराम। बताओ खुशीराम, दीन कबूल करोगे या फिर सजाए मौत? नहीं, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। धर्म तो छोड़ना ही पड़ेगा। जिंदा रहना है तो दीन कबूल करना ही होगा। सोच लो, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। अरे मान जाओ, दीन कबूल कर लो। मैं भी पहले हिंदू ही था, अब देखो सरकार का सुपरस्टार हूँ, अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। अरे क्या फुसफुसा रहे हो? जनाब, मैं तो यही बता रहा हूँ, दीन कबूल कर लो और अपनी जान बचा लो। पहले इसका जनेऊ वाला धागा तोड़ो। नहीं, भगवान से डरो, भगवान से डरो। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, हे हमारे होते हुए कोई भगवान नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। अब इसकी पगड़ी उतारो। नहीं 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 नहीं, इसकी चोटी निकाल दो। अब टोपी भी पहना दो। नहीं नहीं नहीं, मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। ऐसे कैसे नहीं मानेगा? लाल गोश्त इसके मुंह में ठूसो। ले, अब तुझे जन्नत नसीब होगी। वहां पर हूर परियां मिलेगी। अब से तू खुशी राम नहीं, खुशी मोहम्मद हुआ। भाइयों, जिस दौर से हम कश्मीरी पंडित गुजर रहे हैं, हो सकता है ऐसी सभा दोबारा कभी ना हो पाए। इसलिए आज ही मौका है औरंगजेब के जुल्मों को रोकने का और उसका समाधान ढूंढने का। सच में अब यहाँ कश्मीर में हिंदुओं का जीना और भी बदतर हो गया है। जालिम दुश्मन का जुल्म दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है
और हमारी संख्या कम होती जा रही है। और जो नहीं मानते सरे बाजार मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि कश्मीर में पंडितों का नाम और निशान खत्म हो जाएगा। अब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं, कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। राजपूत हिंदू राजे भी इसका विरोध नहीं कर पाए। अब क्या करें, कहां जाएं? इस भयानक दुख में हमारा साथ कोई नहीं दे रहा। हे भगवान, हम अपनी पुकार किसके पास लेकर जाएं? हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ जल्द ही करना होगा, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। हे भगवान, ये कौन है और एक मुसलमान इस सभा में कैसे? कहीं मुगलों को इस सभा के बारे में पता तो नहीं चल गया? जल्दी निकलो सारे यहाँ से। ये मुसलमान मुगल हुकूमत का कोई खबरी भी हो सकता है। चलो चलो। मैं कोई मुसलमान नहीं, हिंदू हूँ, पंडित खुशीराम, आपका कश्मीरी पंडित, आप सबका भाई। पंडित खुशीराम, कोई मुगल तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा। आपका ये हाल किसने किया? मैं रात के अंधेरे में यहाँ आने के लिए चुराहे में से निकल रहा था, पर मुगल सिपाही पहरे पर खड़े थे। मैंने जब उनको दूर से देखा तो मैं वापस आने लगा, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरा जनेऊ भी खींच कर तोड़ दिया। जब मैंने विरोध किया, जबरदस्ती मेरे मुंह में हलाल गोश्त डालकर मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब तो हमें कोई रास्ता निकालना ही होगा। हमें अपने धर्म की रक्षा करने के लिए कुछ भी करना पड़े, हम जरूर करेंगे। क्या करेंगे हम? आप सब जानते हैं अब हमारे पास क्या बचा। जो हिंदू धर्म के योद्धा, हमारी रक्षा करने वाले राजपूत राजाओं ने कुछ नहीं किया तो हम क्या कर लेंगे? सचमुच वो कौन होगा जो औरंगजेब से टक्कर लेगा? हमें इस बात का अत्यंत दुख है। जिन्होंने ये सब करना था वही उनके सामने झुक गए। वो तो अच्छे भले रिश्ते निभा रहे हैं मुगलों के साथ। बिल्कुल, आज जो खुशीराम के साथ हुआ है, कल हम सबके साथ भी हो सकता है। कुछ भी हो, अब हम नहीं बच पाएंगे। हमें जो भी करना होगा जल्दी से जल्दी करना होगा। इसका एक ही समाधान हो सकता है। हमने सुना है गुरु नानक साहिब जी की 9वीं जोत श्री गुरु तेग बहादुर जी है। हमें उनके पास अपनी फरियाद लेकर जाना चाहिए। उनके अलावा हमें और हमारे धर्म को कोई नहीं बचा सकता। तो फिर देरी किस बात की है? जल्द से जल्द चले उनके पास, शायद वही हमारी पुकार सुन ले। बिल्कुल सुनेंगे। गुरु नानक जी के दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं आता। धन गुरु तेग बहादुर जी, धन गुरु तेग बहादुर जी, धन गुरु तेग बहादुर जी। तिलक जंजू रखा प्रभुता का, तिलक जंजू रखा प्रभुता का, दीनों बदो करूं मैं साका, दीनों बदो करूं मैं साका, तिलक जंजू राधा प्रभुता का, तिलक जंजू
राधा प्रभुता मुगला की पे अत्याचार मची हर थां हाहाकार मची हर थां हाहाकार करके मन दे विच विचार पहुंचे सतगुर दे दरबार पहुंचे सतगुर दे दरबार। सतगुरु तेग बहादुर साहिब जी औरंगजेब कश्मीरी पंडितां ते बहुत कहर ढा रहा है। हर रोज सैकड़े ब्राह्मणां नूं जबरी मुसलमान बनाया जाता है। कश्मीर के नवे बड़े फौजदार इफ्तिखार खान ने बहुत तक चुकी हुई है। ਅਸੀਂ केदारनाथ बद्रीनाथ पूरी द्वारका रांची मथुरा ते और बहुत सारे हिंदू केंद्रों को हो आए पर किसी ने साड़ी बाह नहीं पड़ी। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। सतगुरु जी साडी आखिरी आस केवल गुरु नानक साहिब जी दे दर तो है। हुण तां बस आप जी का ही आसरा है। कृपा करो मेरे भरिया हाथ रखो ते सानू बचा लो बचा लो बचा लो। कश्मीरी पंडितां दी फरियाद सुन के गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा इस समय किसी महापुरुष की कुर्बानी की लोड़। ये सुन के बाल गोबिंद राय जी कहने लगे आप जी तो बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। आप जी ही इस डुबदे धर्म की रक्षा कर सकते हो। ये सुन के गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितां नूं कहा जाओ जाके कह दो औरंगजेब को पहला साडे गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बना लवे तां फिर सारे ब्राह्मण भी मुसलमान बन जाणगे। बहुत मेहरबानी सतगुरु जी। तुसी पौड़ी होए हो सहाई होए हो। बहुत बहुत शुक्रिया सच्चे पातशाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिनों बाद गुरु तेग बहादुर जी गोबिंद राय जी को गुरता गद्दी सौंप के धर्म प्रचार करदियां दिल्ली वल रवाना हो गए। हाँ तो शेख क्या खबर है वादिय कश्मीर की। हजूर आपके हुक्म मुताबिक हर रोज पंडितों के सवा मन जनेऊ उतार कर दीन कबूल करवाया जाता है। वाह बहुत खूब। हमारा कश्मीर का फौजदार इफ्तिखार खान भी बहुत बहादुरी से काम कर रहा है। वो दिन दूर नहीं जब पूरे हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का परचम लहराएगा। जी बिला शक हजूर। लेकिन क्या हजूर शरई नीतियों की बगावत करते हुए कुछ कश्मीरी पंडित एक गुरु तेग बहादुर के साथ गुफ्तगू करने लगे हैं। कौन तेग बहादुर किस मजहब का है हिंदू है या मुस्लिम। हजूर वो कहता है कि ना हम हिंदू ना मुसलमान। अच्छा क्या गुफ्तगू हुई है उसकी कश्मीरी पंडितों के साथ। हजूर वो कहता है बेशक हम तिलक नहीं लगाते जनेऊ नहीं पहनते लेकिन जबरन तिलक और जनेऊ नहीं उतारने देंगे। शेख
अगर वो खुद जनेऊ नहीं पहनता तो उतारने की मुखालफत क्यों कर रहा है? हजूर वो कहता है कोई भी धर्म अपनाना या छोड़ना हर एक व्यक्ति का जाती हक है, किसी का जबरन धर्म नहीं बदला जा सकता। यानी कि मुगलिया सल्तनत से बगावत। जी हजूर, अब तो कश्मीरी पंडित भी कहने लगे हैं अगर हमारे गुरु तेग बहादुर जी दीन कबूल कर लेंगे तो सारे पंडित मुस्लिम बन जाएंगे। अगर ये बात है तो फिर ऐसे ही सही। अकेले गुरु को तो मुस्लिम बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। जाओ, वो तेग बहादुर जहां भी है उसे किसी वक्त गिरफ्तार कर दिल्ली लाया जाए। जो हुक्म हजूर। भाई साहब सुनिया है गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितां नाल मुलाकात कर पिछों सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार कर ली दिल्ली वाली यात्रा शुरू की है। गुरु जी नाल किहड़े किहड़े सिख गए सी? भाई मती दास, सती दास, दयाला जी ते होर भी कई सिख गए सी, पर हुण कित्थे ने गुरु जी? ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ नहीं, पर सुनिया है कश्मीरी पंडितां दे हक विच खड़न करके औरंगजेब बहुत खफा है गुरु जी तो। ये भी खबर मिली है कि गुरु जी नूं गिरफ्तार करन दा हुक्म कीता है औरंगजेब ने। पता नहीं हाकम क्यों पिछे पै गए ने गुरु जी दे, की बिगाड़िया इन्हां ज़ालमां दा? गुरु जी कहंदे ने कि असीं किसे दा तिलक ते जनेऊ नहीं उतारन देना, ते औरंगजेब कहंदा कि असीं किसे दा जनेऊ रहन नहीं देना। एक गल समझ नहीं आउंदी बई गुरु जी आप तां जनेऊ पाउंदे नहीं, पर पाउण वालियां दे हक विच किस लई खड़े ने? गुरु जी जनेऊ पाउण दे हक जां विरोध विच नहीं। गुरु जी तां हमेशा जबर ते जुल्म दे खिलाफ लड़दे ने। वो हरेक उस व्यक्ति के खिलाफ ने जो जुल्म करता है, वो भावे हिंदू होवे या मुसलमान। बिल्कुल ठीक कहने हो तुसी। भाई नानू जी, भाई आज्ञा जी, भाई उदय जी, भाई गुरदित्ता जी, तुसी गुरु जी नू दिल्ली पहुंचने तो पहले ही आगरे तो गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ की कह रहे हो तुसी? ए जालिम ता गुरु जी के तशद्दुद भी बहुत करनगे। कुछ समझ नहीं आता की करिए। हौसला रखो भाई जी, हौसला रखो। ये सब कुछ सतगुरां दे हुक्म विच ही हो रहा है। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। इस धरती तो हिंदू धर्म खत्म होया ही समझो। जालिमां ने चुन चुन के सारे हिंदू मार देने ने। इस तो पहला कोई अनहोनी वापरे आपां दिल्ली वाल रवाना होइए। उत्थे गुरु जी दे एक गुरसिख प्यारे लखी शाह बंजारा जी ने आपां उन्हां नूं जा मिलदे आ। हाँ भाई, हो सकता है वही कोई जोत लाभ है। ठीक कहंदे हो। चलो फिर हुण देरी ना करिए। आहो भाई, चलो चलो। हाँ भाई चलो। हाँ तो शेख, उस तेग बहादुर की क्या खबर है? उसने दीन कबूल किया है या नहीं? नहीं हजूर। नहीं? उसे हमारा कोई खौफ नहीं? वो नहीं जानता कि हम कभी किसी बागी को बर्दाश्त नहीं करते? काजी साहब, आप खुद भी बात करते। हजूर, मैंने बहुत समझाया उसे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। उसे धन दौलत ऐशो इशरत के लालच दिए थे? सब दिए थे हजूर। हमने कहा कि आप हुकूमत के काम में दखल ना दो और हुकूमत का हर हुक्म मानो। फिर देखो शहंशाह औरंगजेब आपके ऊपर कितने मेहरबान होते हैं।
आप तो बस फकीरों की तरह अपने डेरे में बैठे रहो। जो धन दौलत आपको लंगर और डेरा चलाने के लिए चाहिए वो बैठे बिठाए ही मिल जाएगी। तो फिर क्या कहा उसने? हजूर वो कहने लगा, तुम्हारे ये धन दौलत हमारे ईमान को हिला नहीं सकते। इस तरह लालच देने से हम सच का रास्ता नहीं छोड़ने वाले। अच्छा, हजूर वो तो कहता है, सच तो ये है कि हिंदू मुस्लिम सब इंसान बराबर है। ये कैसे हो सकता है? ये तो सरासर कुफ्र है, कुफ्र। मुस्लिम और हिंदू एक समान कैसे हो सकते हैं? मोमिन और काफिर एक नहीं हो सकते। ये तो मुगलिया सल्तनत की तौहीन है। लगता है हम भी अपने दादा जान जहांगीर की तरह इतिहास को फिर से दोहराएंगे। अगर देव बहादुर नहीं मानता तो उसका हश्र भी उसके दादा अर्जुन देव की तरह ही होगा। हजूर पिछले कई दिनों से उसे सख्त सजा दी जा रही है। एक ऐसे पिंजरे में कैद किया है जिसके अंदर लोहे के तीखे कांटे लगे हुए हैं। उस पिंजरे के अंदर ना नीचे बैठा जा सकता है और ना ही ठीक से सीधे खड़ा हुआ जा सकता है। इतने तसीहे दिए पर वो है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर नजर आता है। बस, अब हमारे सब्र की इंतहा हो गई है। जाओ, गाजी साहब को अपने साथ लेकर जाओ। शरआ के मुताबिक देव बहादुर के तीनों सिखों को सबके सामने तसीहे दे देकर ऐसी मौत दो कि देव बहादुर का दिल खौफ में दहल जाए और वो दीन और इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। जी हुजूर। पिताजी रोटी खा लो, सवेर के भुखे भाने बैठे हो। पुत्र लगाइया जी नहीं करता रोटी खाण ਨੂੰ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਤਾਜੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਏ। शाह जी, लखी शाह चारा जी। है इस वेले कौन हो सकता है? पुत्र लगाइया जी पिताजी। वेख पड़ा इस वेले कौन आया है? जी मैं देखता। भाई साहब आप जी? पिताजी भाई उदय जी नाल कुछ होर गुरसिख खाए ने। गुरसिख इस वेले? ले पुत्र अंदर ही ले। आओ भाई साहब लागे आओ। सतकरतार जी, सतकरतार। लखी शाह जी, मुगलों के कहर की तो अंत हो गई। दिल्ली के चांदनी चौक में गुरसिखां नूं मौत के घाट उतारिया जा रहा है। की होया? उनकी कहर ढा दिता इन्हां जालमां ने। चांदनी चौक विच भाई मती दास, सती दास ते दयाला जी नूं शहीद कर दिता गया है। वाहेगुरु। अज चांदनी चौक में बहुत वड्डा इकट्ठ होया ते भाई मती दास जी नूं लोहे दे पिंजरे विचों कढ के काजी कहन लगा, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? अपना नहीं तो अपने बीवी बच्चों का ख्याल करो। अगर दीन इस्लाम कबूल करोगे तो माफ कर दिया जाएगा, बल्कि धन दौलत से माला माल भी कर देंगे। ते मतीदास जी ने की आख्या? मती दास जी कहन लगे, अगर उस अल्लाह ने सब नूं मुसलमान बनाना हुंदा तां ओह पैदा ही मुसलमान बना के करता। फिर ये सुन के काजी कहन लगा, इस मती दास को लकड़ियों में बांध के आरे से चीर कर दो फाड़ कर दिया जाए। फिर मतीदास जी डोले तो नहीं? नहीं, होता सगों मुस्कुरा के कहने लगे, जदों मेरे सीस ते आरा चले तां मेरा मुख मेरे गुरु वल होवे। तन कमाई गुर सिखा दी, तन गुरु सिखी।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ। ਜਲਾਦਾ ਨੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚਾਲ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਜੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। हाँ, हे सुनदिया काजी ने हुक्म किया, इस गुस्ताख शख्स को देग में उबाल दिया जाए। ते भाई दयाला जी नू उबलदे पानी वाली देग विच सुट दिता गया। कुछ ही पला विच सारा शरीर पानी विच गल सड़ गया। मुगल सल्तनत दे जुल्म दी इंतहा हो गई है। पिंजरे विच खड़े भाई सतीदास जी भी उच्ची आवाज विच यही बयान कर रहे सन, रब दे बंदियां ते बहुत जुल्म हो रहा है। यही जुल्म एक दिन हुकूमत नूं तबाह कर देगा। फिर की कीता काजी ने? भाई सतीदास जी नूं पिंजरे चों कढ के वो भी सवाल किया गया, दीने इस्लाम कबूल करोगे या मौत? ते उन्होंने भी बड़ी दृढ़ता नाल ना विच सिर हिला दिता। फिर काजी ने फिर गुस्से में आके कहा, इसे रुई में लपेट के आग लगाकर साड़ दिया जाए। ते फिर भाई सतीदास जी नूं रूह विच लपेट के अग लगा दी गई। वेखदे ही वेखदे सारा शरीर सड़ के सुआह हो गया। धन गुरु प्यारे। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ 'ਚ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। बेअंत बहुत लोग खड़े सन, थां थां ते पहरे लगे हुए सी। लाल किले तो जामा मस्जिद तक सारा इलाका सिपाहियों ने घेरिया होया सी। की हिंदू ते की मुसलमान सब दे दिल रो रहे सन। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨਰ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵੀ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। हाँ, उन्हां बारे सानू पता है। अज रात नूं ही असीं भाई जैता जी नूं मिलदे हां। ਆਹੋ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। भाई लक्की शाह जी, सानू आग्या दे, हुण असीं चलदे हां। जिवें कोई खबर मिली तां मिलांगे तुहानूं। ਸੱਚ ਬਚਨ ਜੀ। चंगा भाई जी, सतगुरदास। ਸਤਿਗੁਰਾਂ। क्या खबर है आज की शेख? हजूर, आज बहुत दिलचस्प तमाशा हुआ। वक्ते फजर से पहले ही दूर दूर चांदनी चौक तक बहुत हजूम इकट्ठा हो गया था। शरअ के मुताबिक तेग बहादुर के 3 सिखों को
बहुत ही तज़किये देकर मारा गया। तमाशा देखने आए लोगों के दिल दहल उठे। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। दिल्ली के चांदनी चौक में लोगों ने पहले कभी ऐसा दिल दहलाने वाला तमाशा नहीं देखा होगा। जी हजूर, एक बार तो चारों ओर सन्नाटा छा गया था। तमाशा देखने वाले सन्न रह गए थे। फिर तो अपने सिखों का ये हश्र देखकर तेग बहादुर भी दहल गया होगा, डर गया होगा। क्या हुआ शेख, चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? जान बख्शी जाए हुजूर, इस तरह तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? उस वक्त तेग बहादुर क्या कर रहा था? हजूर, वो पिंजरे में बंद था और वो सब कुछ देखकर भी खामोश था और वो अपने मुंह में कुछ करने से पढ़ रहा था। और पता नहीं ये लोग किस मिट्टी के बने हैं। आरे से चीर दिया गया, तेल में उबाल दिया गया, जिंदा जला दिया गया, लेकिन इन्होंने उफ तक न की। हुजूर, ये बहुत सख्त जान लोग हैं। एक रब के सिवा किसी की परवाह नहीं करते। शेख, हम भी मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब हैं। हमने तो अपने बागी बहन भाइयों और बाप तक तो नहीं छोड़ा, फिर ये क्या चीज है? काजी साहब, तेग बहादुर को हर हाल में दीन और इस्लाम कबूल करवाया जाए। जी हजूर, इसी तरह होगा। और सुनो, अगर ना माने तो उसका सिर चांदनी चौक में सरेआम कत्ल कर दिया जाए। कत्ल करने के बाद सारी दिल्ली में नुमाइश की जाए। उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिल्ली के बाजारों में टांग दिए जाए। जी हुजूर। भाई जी, भाई जी, भाई लकी शाह जी, आओ आओ भाई साहब, लंघ आओ। खबर मिली है कि कल गुरुजी ਨੂੰ शहीद कर दिता जाएगा। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। सतगुरु जी भी सच खातर शहादत देने लिए टल खड़े ने ते मजबूरन ਅਸੀਂ कुछ कर भी नहीं सकते। हे सच्चे पातशाह, कैसा इम्तिहान ले रहे हो तुसी अपने सेवका दा? संभलो पिताजी, संभलो, हौसला रखो। औरंगजेब ने ऐलान किया है कि गुरु जी की देह को हजारा में रोड़ के नुमाइश लगाई जाएगी। नहीं, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਚੈਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਛੱਡ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। दिन चढ़न वाला है, ਅਸੀਂ भी चांदनी चौक ही चलते हैं। भाई उदय जी, ਅਸੀਂ लाल किले विच रसद देण दे बहाने गड्डे लैके ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पिता जी, मौका पाके सानू एक बार गुरु जी नाल गल करनी चाहिए है। हो सकता है वो मान ही जान। नहीं पुत्रा, नहीं, वो कदे नहीं मनणगे। ओ दल भंजन योधे गुरु हरगोबिंद जी दे पुत्र ते सिदक दे पक्के गुरु अर्जन देव जी दे पोतरे ने। वो सीस तां दे देणगे पर सिर नहीं छड्डणगे। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। गुरु तेग बहादुर साहिब, धन 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 गुरु तेग बहादुर
बहादुर साहिब, गंगू तेग बहादुर साहिब, गंगू तेग बहादुर साहिब। दिन चढ़न तो पहला गुरु तेग बहादुर जी ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬਰੋਟੇ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। तेग बहादुर, शरआ के मुताबिक तुम्हारे सामने 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, अगर आप वाकई वली पीर हो तो कोई करामात दिखाओ, फिर आपको बाइज्जत छोड़ दिया जाएगा। गुरु जी ने फरमाया, करामात दिखा के मैं रब दा शरीक नहीं बन सकता। करामात ता कहर दा नाम है। अगर करामात नहीं दिखाओगे तो फिर दूसरी शर्त है कि मुस्लिम बनने के लिए तैयार हो जाओ। दीन इस्लाम कबूल करोगे तो बादशाह सलामत की तरफ से धन दौलत और बेशकीमती तोहफों से निवाजा जाएगा। ए सुन के गुरु जी ने कहा, सानू दुनिया दे पदार्थां नाल कोई प्यार नहीं, सानू सादा धर्म प्यारा है। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। गुरु जी कहने लगे, सानू मंजूर है, जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जे तक शिखाए। जलालुद्दीन जी हुजूर, तेग बहादुर का सर धड़ से अलग कर दिया जाए। जो हुक्म हुजूर। या अल्लाह, या अल्लाह, ये कैसा तूफान है। चारों ओर अंधकार छा गया है। हजूर, हजूर, गजब हो गया हजूर, गजब हो गया। क्या हुआ? ये आवाजें कैसी थी? हजूर, एक बहुत भयानक तूफान आया, उसकी वजह से चारों ओर अंधकार हो गया। चारों ओर धूल मिट्टी धुआं उड़ने लगा, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हजूर, देखते ही देखते तेग बहादुर का शीश और धड़ गायब हो गए। ये कैसे हो सकता है? हमारे सिपाहसालार कहाँ थे? कोतवाल कहाँ था? फौजदार कहाँ था? हजूर, सभी वहीं पर मौजूद थे। भी सब कुछ गायब हो गया। या खुदा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हजूर, खबर मिली है कि जब तूफान आया तो उस वक्त बंजारे लखी शाह की बैलगाड़ियां वहां से गुजर रही थी। हजूर, लखी शाह तो तेग बहादुर का बहुत पक्का सिख है, उसने ही कोई गड़बड़ की होगी। शेख, अभी सिपाहियों को लेकर लखी शाह के घर जाओ और पूरे घर की तलाशी लो। जी हुजूर। गुरु जी की शहादत तो बाद भाई जैता जी गुरु जी का शीश लैके गुरु गोबिंद सिंह जी को आनंदपुर
ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਰੰਗ ਰੇਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਇਧਰ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਗਾਹੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ज्योति ज्योत ओए आग लग गई, ओए आग लग गई, ओए लड़की क्या पटाले में घर में आग लग गई, ओए पानी दिया मास्टर ले आओ, सचमुच लोगों, मेरा सारा जहान ही लुटिया गया। ना भाई ना पानी ना पायो, कोई अग ना बुझायो, अज मेरी हवेली नू सड़न दियो, मेरी अखां दे सामने सड़न दियो, मेरी अखां दे सामने सड़न दियो। सरकार सरकार, यही है लखी शाह का घर। ये क्या? ये तो आग की लपटों में खाक हो रहा है। लखी शाह, ये घर को आग कैसे लगी? हुजूर, जब हम लाल किले में रसद छोड़कर आए, पता नहीं घर को आग कैसे लग गई। लेकिन आपका इधर कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस कोई जरूरी तहकीकात के लिए कहीं जा रहा है। निहायत अफसोस लखी शाह, तुम्हारा घर तबाह हो गया। चलो सिपाहियों। जी हुजूर। हे सच्चे सतगुरु जी, आज तासी सचमुच तबाही हो गया। संभलो पिताजी, संभलो। हे सच्चे पातशाह, इस नाचीज दीनी को सेवा प्रवान करना कोई भुल चुक हो गई होवे तां सानू दुनियावी लोकां नू बख्श लेना। धन गुरु तेग बहादुर जी, धन गुरु तेग बहादुर जी, धन गुरु तेग बहादुर जी। ब्रह्मदी से ब्रह्म सुनिए, एक